हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ने जो जमीन घोटाला किया है वो देश के सामने आया है। इस घोटाले में हुड्डा सरकार ने सभी नियमों को ताक में रखते हुए गांव की 5 एकड़ जमीन राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से कर दी है। कोर्ट के अंदाज से इसकी अनुमानित कीमत 50 करोड़ है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में किसानों की जमीन हड़पने के विरोध में राहुल गांधी पदयात्रा का नाटक कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की हरियाणा सरकार गांधी परिवार को ये 50 करोड़ की ज़मीन आवंटित करके, जो कर्नाटक में आपने बार बार मीडिया में विषय उठाया था, डिनोटिफिकेशन ऑफ लैंड, वो हुआ है। और उसके बाद में ये ज़मीन गांधी परिवार के लोग जिस ट्रस्ट में है उसी ट्रस्ट को दी गई है। ये कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड क्यों चल रहा है? कांग्रेस की अध्यक्षा इसके बारे में स्पष्टीकरण करे। और हुड्डा सरकार ने जो कुछ किया है उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने किसानों के साथ एक प्रकार से विश्वासघात किया है। मैं तो मांग करता हूं कि उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और डिनोटिफिकेशन के लैंड के इशू पर अगर येदियुरप्पा का राजीनामा कांग्रेस पार्टी बार बार मांगती है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये डिनोटिफिकेशन ऑफ लैंड करके ये 50 करोड़ की ज़मीन जो गरीबों की थी, किसानों की थी, आवंटित करके गांधी परिवार के ट्रस्ट को देने का काम जो उन्होंने किया है, इसके लिए हुड्डा भी अपने पद से इस्तीफा दे, ये मेरी मांग है। मुझे लगता है कि जो घोटाले हुए उस घोटालों में अनेक घोटाले सामने आ रहे हैं और लगातार हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर अपना रिपोर्ट दी है। मैं हरियाणा हाईकोर्ट से भी हम लोग अपील करेंगे, इंटरवेन करने की कोशिश करेंगे या कहीं ना कहीं ये विषय वहाँ पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि इसकी पूरी इंक्वायरी होने के दृष्टि से निगरानी के लिए वो विशेष जांच दल उसको अपॉइंट करे और इसकी पूरी तरह जांच करे। और इसके साथ साथ दिल्ली को लगकर जब उत्तर प्रदेश के ज़मीन के घोटाले आते उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। राहुल गांधी जी उसके लिए पदयात्रा करते हैं, कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती है, तो दिल्ली को लगकर जो हरियाणा है, यहाँ जो ज़मीन के घोटाले हुए हैं और अनियमित रूप से अनेक ज़मीनों को जिस प्रकार से स्कैंडल्स हुए हैं, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसलिए जितनी ज़मीन आवंटित की गई हरियाणा में, उसके बारे में हाईकोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के द्वारा हरियाणा सरकार ने किए हुए सभी ज़मीन आवंटन की जो बातें, इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी बार बार दोहराती है कि हम इसके विरोध में हैं, तो मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं कि हरियाणा सरकार ने आज तक किए हुए ज़मीन के जितने कुछ इस प्रकार के आवंटन है उसकी इंक्वायरी निवृत्त न्यायमूर्ति के द्वारा हो और जनता के सामने उसका रिपोर्ट आए। ये जो अलॉटमेंट ऑर्डर है इसके बारे में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये फाइल जब हाईकोर्ट के सामने न्यायमूर्ति के सामने आई तब बार बार वकील को पूछा इसके ट्रस्टी कौन है, नाम बताओ। तो जैसे नाम लेने के लिए वो संकोच कर रहे थे, तब माननीय हाईकोर्ट साहब ने कहा कि भाई ये जो नाम है ये मैंने तो देखे, पर आप इसको ये करिए। तब उनके आग्रह के बाद ये नाम ओपन हुए और उसके ट्रस्टी में सोनिया जी है, राहुल गांधी जी है और उनकी जो बेटी है प्रियंका जी, वो उसके ट्रस्टी है। एक तरफ हमारे दीनदयाल ट्रस्ट को भी कोई जगह मिलती है तो आपके यहाँ तो चर्चा होती है। अब मुझे बताइए, ये 50 करोड़ का ट्रस्ट और एक तरफ इधर उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए संघर्ष करने का नाटक और दूसरी ओर डिनोटिफिकेशन लैंड करके 50 करोड़ की ये ज़मीन गांधी परिवार के ट्रस्ट में देना, ये हुड्डा जी का जो कार्य है, अब कांग्रेस पार्टी इसके बारे में जवाब दे कि इसमें क्या है क्या नहीं है और देश की जनता के सामने अपनी भूमिका स्पष्ट करे। यही मेरा उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन है। ये इसके पूरे रिपोर्ट, इसके कागज आपको चाहिए तो मेरे पास से देख लीजिए। क्या ये पार्लियामेंट में आप पार्लियामेंट में उठा रहे हैं क्या? ये इस विषय पर पूछे पर पार्लियामेंट में उठा रहे हैं इस मुद्दे को भी? देखिए, पार्टी के तरफ से उठाया वो बात मैंने आपके सामने कही है, पार्लियामेंट में हमारे लोग उसको उठाएंगे। नितिन जी, पंजाब में भी एक केस हुआ है, लैंड एक्वायर करते किसान मारे गए हैं, वहाँ का आपको क्या कहना है? देखिए, लैंड एक्विजिशन करना ये बंद होना चाहिए, ऐसा कहना कहीं भी उचित नहीं होगा। रोड के लिए, कभी कभी और बड़े बड़े डैम बनाने के लिए
कैनाल बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक लाइन करने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी लैंड एक्विजिशन करनी होगी। पर आप जब लैंड एक्विजिशन की बात करते हो तो पुनर्वसन की बात करो, और पुनर्वसन के साथ उनके साथ बाजार भाव से कीमतें मिलनी चाहिए, उनके लड़कों को रोजगार मिलना चाहिए, और उसके साथ अगर वहाँ टाउनशिप डेवलप होती है तो उनको डेवलप प्लॉट मिलने चाहिए, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। 50 लाख रुपए मार्केट का रेट ज़मीन 2 लाख रुपए एकड़ में लेना, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में जो बिल आएगा उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी में भी हमारा एक थिंक टैंक उस पर वर्क कर रहा है, एक कमेटी बनाई है, कुछ एडवोकेट्स की भी कमेटी है, उन्होंने भी मुझे रिपोर्ट दिया है, कुछ हमारे किसान आघाड़ी ने भी इस पर काम किया, उनका कार्यक्रम आज इसके लिए होने वाला है। हम सब लोग मिलकर जब ये बिल आएगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे सुझाव देंगे। और मुझे इस पे ऊपर केंद्र सरकार के मंत्री महोदय से भी पत्र आया है कि इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या लगता है, ये हमें बताइए, तो हम इस पर विचार करके हमारा व्यू पॉइंट सरकार के पास भेजेंगे। मुझे लगता है बाकी विषयों के बारे में हमारे स्पोक्स पर्सन। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।